down right now. Can you see my screen? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Okay. So I've got a query 5 minutes ago. This site has gone down. I don't know कि इशू क्या है, लेकिन मेरी पहली अप्रोच ये है क्योंकि एरर आ रहा है, तो आई नीड टू गो टू एरर लॉग्स एंड दिस इज दिस क्लाइंट सर्वर. सो यहाँ पे इसकी 4 साइट्स है. इसमें ये साइट है प्रोडक्शन वाली जो कि अभी डाउन है. इसके अलावा इसकी एक और साइट है. तो मैं दूसरी साइट चेक करता हूँ. यहाँ पे भी एरर आ रहा है. नाइस. और इसके अलावा वी हैव अनदर डेव डॉट. तो अगर बहुत सारी साइट्स पे एकदम एरर आ रहा है तो पॉसिबल है इट कैन बी अ सर्वर इशू. यहाँ पे भी एरर आ रहा है. हम्म. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉग्स एंड रिपोर्ट्स, मेरा पहला जो क्लू है कि मैं इसमें से इस लॉग में से चेक करूँ अपाची एरर लॉग कि क्या मसला हो सकता है. लॉग फाइल जो है हमें वो कोई क्लैरिटी दे सकती है कि जी यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम किस फाइल में आ रही है, किस लाइन नंबर पे आ रही है. हम उस फाइल में जाके उस लाइन पे जाके वी कैन सॉल्व इट. अच्छा, मैं बता रहा था कि आपने जो कोड करना है एक्चुअली वो आपने करना है लोकल. जो भी आपका करंट वेब है उसके अंदर डब्ल्यू बी कंटेंट का फोल्डर होगा, जो भी लोकल आपकी साइट है उसके अंदर. जैसे WB102 में अगर हम आते हैं और इसी का हम लोग कोड भी ओपन कर लेते हैं. तो मैंने लास्ट टाइम कोड किया था सिंगल डॉट PHP के अंदर. क्यों? वो इसलिए कि टेम्पलेट हायरार्की ने मुझे बोला था क्या आपने इसमें कोड करना है. टेम्पलेट हायरार्की ने कैसे बोला था? क्योंकि मैंने टाइप ऑफ रिक्वेस्ट चेक की थी. सो थीम में आते हैं, डेवलप थीम्स, थीम बेसिक्स, और ये टेम्पलेट हायरार्की. ये मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट है थीमिंग के अंदर वर्डप्रेस की. कि जब भी आप सिंगल किसी एंटिटी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक पोस्ट ओपन की है, राइट. उस पोस्ट को जब आपने ओपन कर लिया है तो आपको फर्क पहले फाइंड करना है कि ये पोस्ट है या पेज है. हमें पता है कि हमने पोस्ट के ऊपर दिखाना है, पेज पे तो हमने ना पेज बनाया ना पेज पे काम किया. तो ये रिक्वेस्ट हम पोस्ट सिंगल पोस्ट पेज वाली पे करेंगे. उसके आगे चेक करेंगे जो अब हम ओपन कर रहे हैं ये अटैचमेंट की पोस्ट है या कस्टम पोस्ट है या ब्लॉग की पोस्ट है. क्योंकि वर्डप्रेस में जब हम सिंपल पोस्ट करते हैं वो होम पेज के ऊपर आ जाती है बाय डिफॉल्ट, जो कि ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज होता है आपका. तो नॉर्मली ये ब्लॉग पोस्ट होती है. जो नॉर्मल हम वर्डप्रेस की पोस्ट ऐड करते हैं दैट इज अ ब्लॉग पोस्ट. इसके आगे चेक करेगा कि कोई कस्टम टेम्पलेट इसके साथ लिंक हुआ हुआ है. ये कैसे लिंक होता है? अभी तक हमने लिंक नहीं किया. जब हम लिंक करेंगे तो ऑब्वियसली यही कस्टम वाली फाइल चलेगी. तो अगर हमने लिंक नहीं किया हुआ तो वो चेक करेगा कि क्या सिंगल डैश पोस्ट डॉट PHP की फाइल अवेलेबल है. अगर ये नहीं अवेलेबल तो वो इसके ऊपर जाएगा. तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरी टारगेट फाइल ये है. अगर ये नहीं अवेलेबल तो टारगेट फाइल ये है. अगर ये नहीं अवेलेबल तो टारगेट फाइल ये है. आपने सिंपल इस फाइल में आके कोड करना है या लिखना है जो भी लिखना है.
तो दूसरी बात, जो चीज पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो चीज पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो आपको मैंने इस पेज रिक्वेस्ट टाइप का बताया था कि किस तरह की रिक्वेस्ट कैसे डिटरमिन होएगा कि हम किस तरह के रिसोर्स की रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। हमने बात की थी आर्काइव्स की, हमने बात की थी कस्टम पोस्ट टाइप की। मैंने कस्टम पोस्ट टाइप आपको बोला था कि हम इसको लेटर ऑन कवर करेंगे, अभी इसको कवर नहीं करेंगे। साइट के फ्रंट पेज की बात की थी, ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज की बात की थी कि साइट की सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर आप अगर स्टैटिक पेज सेट कर लेते हैं तो फिर ब्लॉग के लिए आपको अलग पेज सेलेक्ट करना पड़ता है, दैट इज योर ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज। तो लोग नॉर्मली ब्लॉग का एक पेज बना के उसको अटैच कर देते हैं ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज के लिए। 404 पे बात कीजिए, अगर साइट पे कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एरर आएगा, 404 पेज नॉट फाउंड। और अगर आप कुछ सर्च करते हैं रिजल्ट आ जाता है तो आपको सर्च रिजल्ट का पेज चलेगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, आप लोगों को याद है कि नहीं, तो भूल गए हैं? तो बिल्कुल नहीं याद। तो अगर आपको याद है तो फिर आपको यहाँ से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ से मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया तो ये एक सिंगल पोस्ट है, एक सिंगल पोस्ट हम ओपन कर रहे हैं। जब सिंगल पोस्ट ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो भी आपका करंट थीम है उसमें आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करना है। सिंगुलर पेज के आगे आपने पोस्ट पिक की और वो ब्लॉग पोस्ट है, तो इसका कोई कस्टम टेम्पलेट नहीं है। ये वाली फाइल नॉर्मली थीम्स के अंदर समटाइम्स होती है, नहीं है तो आपने ये चेक करनी, ये नहीं है तो ये चेक करनी, ये नहीं है तो ये चेक करनी। तो इसका मैं फॉल बैक भी आपको दिखा दूंगा। जैसे सिंगल डॉट पीएचपी में हमने कोड किया लास्ट टाइम, राइट? उसमें हमने ये कोड्स डिस्प्ले करवाया है। अब मैंने ये सिंपल एक पोस्ट ओपन किया है, तो इस पोस्ट के ऊपर आई शुड बी गेटिंग माई कोड, ये मेरा कोड आ रहा है, यूजर टाइम वाइज। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं भी ये कोड चेंज हो जाए, लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस चेंज हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा थीम इसको इंडेक्स से चलाए, तो ये वाला जो टेम्पलेट है इसका फॉल बैक बताया हुआ है यहाँ पे कि भाई अगर सिंगल डॉट पीएचपी नहीं होगी तो सिंगुलर को देखेगा, सिंगुलर भी नहीं होगी तो इंडेक्स पे चला जाएगा। वी कैन डू एन एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ से इसको रीनेम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे सिंगल डैश होल्ड कर देता हूँ। अब सिंगल डॉट पीएचपी है इस पूरे पेज में, इस थीम की फाइल्स में कहीं एग्जिस्ट करती हो सिंगल डॉट पीएचपी? सिंगल डैश ओल्ड तो है, लेकिन सिंगल डॉट पीएचपी नहीं है। तो फिर आइडियली, आइडियली इस मैप के मुताबिक किस फाइल को सर्च करेगा? ये नहीं है, इसको सर्च करेगा सिंगुलर डॉट पीएचपी को। क्या यहाँ पे सिंगुलर डॉट पीएचपी है अभी तक? हम्म, सिंगुलर डॉट पीएचपी है इसके अंदर? नो। तो फिर सिस्टम किस पे फॉल बैक करना चाहिए? इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, राइट? यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी है, ये पड़ी है। मैं यहाँ पे आके चेकिंग के लिए अपना नेम लिख देता हूँ, दिस इज द फाइल रनिंग लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये अगर आप देखें तो होम पेज कंटेंट ऑर्डर, लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे एक इफ कंडीशन शायद चल रही हो होम के लिए। ये डिफॉल्ट है, ये केसेस हैं, ये स्विच है। इफ इज होम, अगर आप देखें इफ इट इज होम पेज और इट इज फ्रंट पेज तो फिर ये काम करो। ठीक है, ये एक्शन इसके लिए चल रहा है। और नीचे ऐसा कुछ नहीं है। मैं फुटर से पहले भी ये चीज प्रिंट करा देता हूँ, दिस इज द फाइल रनिंग, राइट? हेडर और फुटर दोनों जगह पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब सिंगल डॉट पीएचपी भी नहीं है, सिंगुलर डॉट पीएचपी भी नहीं है, इंडेक्स डॉट पीएचपी है।
तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इंडेक्स डॉट पीएचपी उठा ली, ये स्टार्ट में आ गया दिस इज द फाइल रनिंग, और ये नीचे फुटर में आ गया दिस इज द फाइल रनिंग। इसका मतलब है कि फाइल ना होने की सूरत में हमारे थीम ने इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल को उठा लिया, और ऑब्वियसली उस फाइल के अंदर जिस तरह की एचटीएमएल और सीएसएस होगी वैसा ही व्यू बनेगा। उस फाइल के अंदर एक इमेज है, टॉप पे टाइटल है और नीचे डिस्क्रिप्शन है, रीड मोर का लिंक है बस। तो हम अपनी मर्जी से हर टेम्पलेट को डिजाइन करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से। तो यहाँ पे सिंगल डॉट पीएचपी डिजाइन हुआ हुआ था। अब हम वापस रिवर्स आते हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है, हम इसको सिंगुलर डॉट पीएचपी कर देते हैं, सिंगल की जगह हम कर देते हैं सिंगुलर। अब इसको क्या चलाना चाहिए, इंडेक्स चलाना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो फिर इंडेक्स पे नहीं जाना चाहिए, राइट। अब हम सिंगुलर पे चेक करते हैं। अब ये सिंगुलर वाली फाइल कौन सी है, वही जो हमारी सिंगल की फाइल थी उसको मैंने सिंगुलर का नाम दे दिया। तो अब आपको आपका कोड वापस यहाँ पे नजर आना चाहिए। ये आपका कोड आपको वापस नजर आ गया, ठीक है। और क्योंकि सिंगल डॉट पीएचपी उससे पहले चेक होती है, तो ये सिंगुलर की फाइल पेज के लिए भी चलती है और पोस्ट के लिए भी चलती है। देखें पेज डॉट पीएचपी, ये सिंगल डॉट पीएचपी पोस्ट के लिए, पेज डॉट पीएचपी पेज के लिए। अगर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सिस्टम इस के लिए को चेक करेगा, पोस्ट भी यहीं से चलाएगा, पेज भी यहीं से चलाएगा। तो ये फॉल बैक है इन दोनों का, और ये फॉल बैक है इसका। सो हम वापस इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पेज का डिजाइन जरा डिफरेंट है और पोस्ट का डिजाइन डिफरेंट है, तो वी डोंट वांट टू यूज द सेम फॉर ऑल। इसको सिंगल डॉट पीएचपी कर दें, सिंगल डॉट पीएचपी किया, रिफ्रेश करें, एंड नाउ यू आर एबल टू डू इट। वो चीज जो ना समझ आई हो, नहीं हर पोस्ट के लिए क्यों लगाना है आपने। जो भी करंट पोस्ट पीएचपी की फाइल ऑब्वियसली चल रही है, तो आपने ये लिख दिया है, ये तो हर फाइल के अंदर चलेगा, अलहदा कोड लिखाने की जरूरत ही नहीं है। इसी को तो डायनामिक बोलते हैं, कि आपने एक दफा कोड किया और वो हर एक नए आने वाले आर्टिकल के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा खुद ब खुद, आपको कोड करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक नई आर्टिकल हमेशा सिंगल डॉट पीएचपी से ही चलेगा। जैसे ही आप सिस्टम में नया आर्टिकल एंटर करते हैं, जब वो व्यू होगा तो इसी फाइल से व्यू होगा, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 हजार हो, चाहे एक हो, सबने इसी फाइल को यूज करना है, क्योंकि ये रूल है कि जब डेटाबेस से डाटा निकल के आएगा और स्क्रीन बनने लगेगी, थीम चेक करेगा कि इसको किस फाइल में दिखाना है, वो फाइल पिक करेगा, एचटीएमएल और पीएचपी पार्स करके ब्राउजर को एचटीएमएल देगा और ब्राउजर उसे दिखा देगा। तो हमेशा रूल के मुताबिक ये वाली फाइल ओपन होनी है, इसमें काम होना है। तो आपने उस फाइल में कोड लिख दिया हुआ है कि हमेशा जब भी कोई भी आर्टिकल निकले तो ये कोड्स के एक अरे बने, उसमें रैंडम नंबर अप्लाई हो, और रैंडम नंबर के ऊपर फिर हम कोड को इको करवा लें। सिंपल। जो काम मैंने आपको दिया था टाइम टेबल वाला, उसकी क्या सिचुएशन है। हाँ जी बोले जरा। टाइम टेबल वाला जो मैंने काम दिया था, मैंने बोला था कि आपने उसको सिस्टम में स्टोर करना है टाइम टेबल को। जैसे मैं सारे दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे, इन सबको मैं लिखूं और इनके आगे टाइम लिख के सेव कर दूं, और जब आपकी पोस्ट ओपन हो हर पोस्ट डेटाबेस में जाए और उस टाइम टेबल का रिकॉर्ड पिक करे और उसको डिस्प्ले करवाए। और अगर यूजर बाद में टाइम टेबल अपडेट करना चाहे तो वो जाके टाइम टेबल खुद अपडेट कर लिया करे। आप लोगों ने कैसे किया है, एचटीएमएल बना के कर दिया है, डेटाबेस में स्टोर नहीं कराया उसे।
वो बैड। फिर आपने क्या किया? फिर तो सिंपल, यहाँ पे आपने HTML लिखनी थी बस, वो हर पेज पे शो हो जानी थी। फोटो क्यों नहीं करवाया स्टोर? अच्छा चलो इधर ही ट्राई करते हैं। तुम लोग कर बैठे हो ट्राई घर में, पूरा वीकेंड जाया करके आ गए। अच्छा, अगर वर्डप्रेस की डेटाबेस से डाटा लेना हो तो क्या करना चाहिए? वर्डप्रेस की डेटाबेस से डाटा लेना हो, कैसे डाटा लेंगे डेटाबेस से? जरा गूगल करके मुझे बताएं। वर्डप्रेस की डेटाबेस